ठाकुर देवलिंग देव आदिवासी जीवन यापन, उनके श्रृंगार, अस्त्र शिकार हेतु सभी का सुंदर प्रदर्शन आदिवासी विभाग के इस स्टॉल में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए, यह स्टॉल है पंचायत एवं ग्रामीण विकास रीपा प्रोडक्ट। इसमें जौ, रागी, बेसन, आटा और अन्य सामग्री, जिसमें बहुत गुणवत्ता शासन के द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दोना पत्तल, हैंडलूम, बोरी सिलाई तथा अन्य साड़ी निर्माण, मूठा साड़ी निर्माण मशीन को देखते हुए, साथ ही साथ उन सभी हितग्राहियों से भी मिलते हुए जो इन सामानों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे हमारे स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री मिलेट कैफे, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रागी या जौ, मोटे अनाजों से निर्माण किया गया सामानों का प्रयोग किस प्रकार से लोग करते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति लगातार वो बढ़ रहे हैं, उसका निरीक्षण करते हुए, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग स्वामी आत्मानंद विद्यालय मॉडल को देखते हुए, साथ ही साथ कबाड़ से जुगाड़, सरगुजा जिले में कुल 16 आत्मानंद विद्यालय संचालित है, जिसमें 12 अंग्रेजी माध्यम एवं 4 हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं। अंग्रेजी माध्यम में कुल 5,572 एवं हिंदी माध्यम में 4,205 विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के लिए अध्ययनरत हैं। इसमें कुल 361 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें उत्कृष्ट वातावरण में अध्यापन का लाभ मिल रहा है। साथ ही अब माननीय महोदय बढ़ रहे हैं 5वें स्टॉल की तरफ, जल संसाधन विभाग। यहाँ पर घुंघुट्टा जलाशय मॉडल का निर्माण किया गया है। बच्चों से, स्वामी आत्मानंद के उत्कृष्ट शिक्षकों एवं बच्चों से मिलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार की छाया चित्र की प्रति भेंट करते हुए और सहस्त्र स्वीकार करते हमारे महोदय। जिले में 10 अंग्रेजी माध्यम और 6 हिंदी माध्यम स्कूलों के द्वारा 10,000 से ज्यादा बच्चों के और बच्चों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और साथ ही उपहार दिया। और अब अगले स्टॉल की ओर पशुधन विभाग, जल संसाधन विभाग, घुंघुट्टा जलाशय योजना का शानदार मॉडल, सिंचाई की अनुपम योजना घुंघुट्टा जलाशय योजना और सरगुजा की जीवन रेखा, कई हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाली घुंघुट्टा जलाशय योजना जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया है मॉडल। और पशुधन विकास, गोठान एवं चारागाह जो नेपियर घास के द्वारा पौष्टिक आहार प्रोटीन युक्त तैयार किया जाता है पशुधन के लिए, उसका शानदार प्रदर्शन पशुधन विकास विभाग के स्टॉल पे। और साथ ही सैलेज का निर्माण, चारे का निर्माण, अनूठा प्रयास। कृषि विकास किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी, गोठान मंडल मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र का वहां पे लोकार्पण। और धीरे धीरे उद्यान विभाग की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी। राम वन गमन पथ का मॉडल वहां पे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पथ को पर्यटन विकास के दौर पे करने के लिए और साथ ही इस पर्यटन परिपथ को पूरा करने के लिए राम वन गमन पथ का आकर्षक मॉडल वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। खाद्य विभाग एवं विपणन संघ 2023 से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य। स्टॉल क्रमांक 12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन,
हर घर में जल पहुंचाना, नल जल योजना के अंतर्गत आकर्षक मॉडल वहां पे लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के द्वारा और नगर पालिका निगम द्वारा धनवंतरी योजना का शानदार मॉडल वहां पे, और साथ ही चलित अस्पताल जो लाखों रोगियों का घर पहुंच सेवा दे रही है प्रत्येक मोहल्ले में, मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा आकर्षक मॉडल वहां पे। और अब मुख्यमंत्री महोदय का काफिला पहुंच चुका है अब विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज के लोग सुशील कुमार मरावी, शिवभरोस बेग, नोहर साय तिर्की, बिगन राम तिग्गा, रमेश बड़ा, प्रेमदान कुजूर और कृष्णा पैकराल से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद गौंड समाज विकास समिति के श्री कमल बिहारी टेकाम, श्री अनुज प्रताप सिंह टेकाम, राम प्रकाश पोर्ते, छतरपाल मरावी, श्री अमृत मरावी, श्री धर्मपाल मरावी, श्री बंटू सिंह मरावी, श्री मनोज पावले से मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी, विभिन्न आदिवासी समाज, विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात करते हुए धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए उसके बाद वो हितग्राहियों से भी मुलाकात करेंगे। गोंड समाज पंजीयन क्रमांक 7160 श्री वीरेंद्र सिंह नेताम, श्री विजय खुसरो, श्री मोहन मरावी व उनके साथियों के साथ मुलाकात करते हुए हमारे राज्य के मुखिया प्रदेश के माननीय श्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भेंट मुलाकात करने के बाद उनसे उनकी समस्याओं का, उनकी खुशी में साथी बनते हुए आगे बढ़ते हुए मांझी समाज मैनपाट के श्री भिनसरिया राम, श्री कंवर, श्री बंघन नाग, श्री मंगेश्वर, श्री देव सायबाग और उनके साथी जो अपने स्टॉल पे बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय अध्यक्ष सांसद बस्तर श्री दीपक बैद जी व अन्य साथियों के साथ विभिन्न समाजों के साथ भेंट मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए वो समय दूर नहीं जब थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित होंगे और आप सबों के सामने रूबरू होंगे। मझवार समाज के बीतन राम मझवार, श्री कामेश राम, मझवार समाज के ही श्री सहदेव राम, श्री कृष्णा कुमार, श्री चमन भेलवा, श्री हार साय और उरांव समाज के श्री राम प्रसाद, श्री मोहर राम, श्री नंदलाल, श्री जनक साय, श्री जयनाथ, उरांव समाज के ही मंगल उरांव, संजीव भगत, उमेश भगत, कंवर समाज के श्री अजय सिंह ललुआ, श्री खेमराज सिंह, श्री गुरुशरण सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह, श्री गणेश प्रताप सिंह, इन सबों से भेंट मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे मंच की ओर आते हुए साथ ही कमर समाज के श्री कमलनाथ सिंह जी, श्री चिरंगूर साय, श्री पूनम पैकरा, श्री हरेंद्र साय, कमर समाज बतौली के श्री अमर सिंह, श्री अनुज सिंह, पुष्पा सिंह, श्री पुनीत कुमार पैकरा, श्री हिंदलाल, नगेसिया समाज के राम जीवन नागेश, श्री धन साय नागेश, श्री रतिया राम, नगेसिया समाज के ही की रसिया राम, श्री करम साय, सुरजन राम, राम संजीवन, श्री कुंवर साय, खैरवार समाज के श्री अंकुश कुमार सिंह, श्री शिव प्रसाद खैरवार, श्री अरुण कुमार सिंह, चेरवा समाज से श्री रोहित सरजाल, श्री विकास सोनपाकर, पुष्पा सरजाल, चेरवा समाज सरगुजा से श्री मानस राम कन्हैया, श्री महेंद्र सरजाल, मोनू सोनवानी, विक्रम सोनपाकर, श्री रामजीत खोमारिया, पंडो समाज से नदीराम पंडो, गुड्डू पंडो, दुलार साय, पंडो समाज से ही श्री शिवराम पंडो, श्री विधि पंडो, श्री विश्राम पंडो, श्री लला राम पंडो, श्री जगदम्बा कुमार पंडो, पहाड़ी कोरवा से पीताम्बर दीवान, श्री पंकज, श्री अमृत, कोरवा समाज श्री परशुराम, श्री देवानंद राम, श्री चेतन राम, मुंडा समाज से श्री शंकर बर्रा, श्री देवरतन राम, श्री किशुन बर्ला, भुइया समाज से अजीत देहरी, श्री शिवराम, श्री शोभित कोसंगा, श्री शिव कुमार, भुइया समाज से सीताराम भुइया, ध्रुव कुमार, श्री गणेश, श्री देवधन, बुइहार समाज से श्री अभिषेक सिंह, शोभित राम, सीताराम, शिव कुमार, श्री जे.आर. ठाकुर, इन सबों से मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं।
आज अपने मुख्यमंत्री महोदय को इतने करीब से पाकर हमारे सभी समाज के लोग आनंदित हैं, उत्साहित हैं और साथ में शासन की महती योजना सरस्वती साइकिल योजना दूरांचल से स्कूल तक पहुंचने के लिए बालिकाओं को सुविधा देने के लिए सरस्वती साइकिल योजना एक महती योजना है छत्तीसगढ़ शासन की। उस योजना के अंतर्गत विभिन्न बालिकाओं को साइकिल का वितरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सर्व आदिवासी समाज से अटल बिहारी यादव, लालचंद यादव, दूधनाथ यादव, श्री दीनानाथ यादव, देवनारायण यादव, सर्व समाज अंबिकापुर, संजय कुमार गुप्ता, जीव साय लकड़ा, श्री रामचंद्र पोते, श्री धर्मेंद्र सिंह, श्री धनीराम टोप्पो, साहू समाज से श्री के गुप्ता, सदानंद गुप्ता, परमेश्वर गुप्ता, उमेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, कमल्लापुरी वैश्य समाज से राजेश कुमार गुप्ता, अरुण गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, रामलाल गुप्ता, अवध बिहारी गुप्ता, अग्रवाल समाज से राधेश्याम अग्रवाल, श्री अशोक अग्रवाल, श्री मनोहर अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल, रौनियार समाज से कैलाश कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, सत्यदेव गुप्ता, श्री संतोष गुप्ता और मुस्लिम समाज से मिनहास खान जी, सद्दाब अंसारी जी, निजामुद्दीन इराकी जी, आप सभी स्वागत के लिए आतुर। हमारे सहस्र गर्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत सहस्र स्वीकार करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आतुर सभी उनसे मिलने को, और साथ ही सर्व समाज यादव समाज सरगुजा, दूधनाथ यादव, लालचंद दीनानाथ यादव, देवनारायण यादव, संजय साय लकड़ा जी सबसे मिलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुनः मंच की ओर अग्रसर। और अप्रतिम क्षण स्वागत के लिए नयन आतुर और ऐतिहासिक दिवस आज सरगुजा के लिए विभिन्न समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात करते हुए आज 900 हितग्राहियों को वहां पे विभिन्न विभागों की जो योजनाओं से जो सामग्री है, जो योजनाओं का लाभ है, जो हितग्राही है, 900 हितग्राहियों को वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, शनय शनय माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की ओर बेरोजगारी भत्ता और यादव पंडो और कोरवा समाज के युवकों को वहां पे रोजगार पत्र दिए गए। हमारे बालिकाओं को पठन पाठन हेतु विद्यालय तक पहुंचने के लिए हजारों की संख्या में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत यहां पे साइकिल का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लोकार्पण, शिलान्यास और साथ ही 900 से ज्यादा हितग्राहियों को वहां सामग्री प्रदान किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के विभिन्न अंग, समाज के प्रमुखों से, समाज के सदस्यों से वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात की। साथ ही 900 से ज्यादा हितग्राहियों को वहां पे हमारे विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित हितग्राहियों को वहां पे लाभ दिया। और साथ ही धीरे धीरे सनय सनय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य मंच की ओर ऐतिहासिक अवसर सरगुजा के लिए, ऐतिहासिक अवसर इस दिवस के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अविस्मरणीय रहेगा। सरगुजा वासियों के मानस पटल पे वो क्षण आ गया है। आज अपार जन सैलाब स्वागत को आतुर, देखने के लिए आतुर माननीय मुख्यमंत्री जी को। और पूरा सीतापुर आज जहां तक नजरें जा रही हैं अपार जन सैलाब, और ये दिखाता है हम सरगुजा वासियों का अतिथि प्रेम, किस तरह से हम अतिथियों को पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करते हैं। धीरे धीरे उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर। और जोरदार तालियों से अपने प्रदेश के मुखिया का हम स्वागत करिए। हम सभी स्वागत करते हैं आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया माननीय
श्री भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, दीप अच्छा है अगर जलता रहे, मीत अच्छा है अगर मिलता रहे, राह नहीं होती तब तक उदास जब तक उस पर एक राही चलता रहे। और ऐसे राही जो प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प हैं, वो इस राह पर चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। और अब हम अपने समस्त अतिथियों से निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में राजगीत का गायन होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। राजगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आदिवासी परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत पैर पखार कर और हाथ धोकर करते हैं। तो मैं सर्व आदिवासी समाज की महिलाओं से निवेदन करूंगी कि अपने अतिथियों का पैर पखार कर और इस आदिवासी दुपट्टा, आदिवासी पगड़ी, पूरी तरीके से आदिवासी रंग में सराबोर अपने मुख्यमंत्री को करते हुए हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं, आदिवासी समाज के लोग अपनी आदिवासी परंपरा से, आज सरगुजा की परंपरा रही है ये कि हम अपने अतिथियों का हाथ धोकर, टीका चंदन लगाकर और आदिवासी पगड़ी, साड़ी, पट्टा देकर स्वागत करने के कोई मौका नहीं चुकना चाहते हैं। आज इस मौके को निभाते हुए हमारे आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज के लोग और अब हम स्वागत के पुष्प गुच्छ से स्वागत के क्रम के लिए मैं सबसे पहले कलेक्टर सरगुजा सर से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। एसपी सर से भी निवेदन कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मादर जो शैला कर्मा में बजाया जाने वाला एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी सुमधुर आवाज गूंजती रहती है,
ऐसे ही मादर को आज मुख्यमंत्री महोदय को शैलजा मैडम को भी आदिवासी समाज के लोग सम्मानित करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए सांसद बस्तर श्री दीपक बैद जी को भी आदिवासी समाज के द्वारा साड़ी पट्टा देकर स्वागत करते हुए, और हमारे आज के मुखिया प्रदेश के माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी मादर की थाप से आज इस आदिवासी महोत्सव को गुंजायमान करते हुए, मादर की दमदार थाप इन दो दमदार व्यक्तित्व के हाथ में है तो निश्चित रूप से सरगुजा अपना परचम लहराएगा। आदिवासी दुपट्टा, आदिवासी जैकेट, आदिवासी पगड़ी और साथ में मुठा साड़ी, और अब प्रतीक पुष्प से भी स्वागत, जैकेट पहनाकर प्रतीक पुष्प से स्वागत करते हुए हमारे आदिवासी समाज के लोग। कलेक्टर सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। एसपी सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के प्रभारी शैलजा जी का पुष्प गुच्छ देकर वे स्वागत करें। श्रीमती कौशल्या भगत जी से निवेदन की माननीय शैलजा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कलेक्टर सर से पुनः अनुरोध रहेगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। पुनः पुलिस अधीक्षक सर से निवेदन की माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कलेक्टर सर से मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि माननीय सांसद बस्तर दीपक बैद जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। एसपी सर से निवेदन की माननीय दीपक बैद जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कलेक्टर सर से पुनः निवेदन रहेगा कि प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। एसपी सर से भी निवेदन कि माननीय प्रभारी मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय कलेक्टर सर से पुनः निवेदन कि माननीय खाद्य मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक सर से निवेदन कि खाद्य मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मुख्य वन संरक्षक से निवेदन, सीओ जिला पंचायत सर से निवेदन कि माननीय विधायक लुंड्रा प्रीतम राम जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आयुक्त नगर पालिक निगम से निवेदन कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। अपर कलेक्टर सरगुजा सर से निवेदन की माननीय गुरप्रीत सिंह जी बाबरा अध्यक्ष खाद्य आयोग का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आयुक्त सर से पुनः निवेदन की बालकृष्ण पाठक जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आयुक्त नगर पालिक निगम से पुनः निवेदन रहेगा कि माननीय श्री अजय अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से निवेदन रहेगा कि माननीय मधु सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर से निवेदन कि माननीय डॉक्टर का स्वागत करें। अपर कलेक्टर सर से निवेदन कि विजय जांगड़ जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मेरे सभी के सवाल करवा दीजिए। जिला पंचायत और जिला पंचायत सीओ से निवेदन एवं अपर कलेक्टर विजय जांगड़ सर का समस्त से निवेदन, सीओ जिला पंचायत सर से, सीओ जनपद पंचायत से निवेदन कि समस्त का स्वागत
मंच पर बैठे समस्त अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे कलेक्टर सरगुजा को। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड मुख्यालय में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस 2023 के गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बस्तर लोकसभा के सांसद माननीय श्री दीपक बैद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री, माननीय सुश्री शैलजा कुमारी जी प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, माननीय डॉक्टर प्रीतम राम जी, माननीय श्री नंद कुमार साय जी, माननीय श्री भानु प्रताप सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, कार्यक्रम में पधारे समस्त मीडिया के साथीगण एवं कार्यक्रम में पधारे समस्त आदिवासी भाई बहन एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण का मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के उस जिले में हम सभी उपस्थित होकर हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मना रहे हैं जहां जनजाति समाज की यशोगाथा समृद्धशाली है। जनजाति संस्कृति से जिसकी पहचान है वह अपना जिला सरगुजा है। आज सरगुजा में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब अपने साथ पाकर बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सरगुजा जिले को हर समय हर अवसर पर जिले के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं संचालित करके जिले के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। आदिवासी समाज को सशक्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रयास किए जाने पर सरगुजा वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, आज मैं अवगत कराना चाहूंगा, आज विश्व आदिवासी दिवस 2023 के अवसर पर जिले में संचालित समस्त शासकीय योजनाओं के माध्यम से करीब 41,330 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें जिले के कौशल विकास विभाग से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र, कृषि विभाग से 2100 परिवारों को बीज, केसीसी, नलकूप पंजीयन, सोलर पंप, क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास से 1000 परिवारों को चूजा वितरण, श्रम विभाग से प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 300 एवं श्रम पंजीयन के तहत 2000 लोगों को राशि का चेक, उद्यानिकी विभाग से 16,200 परिवारों को कृषि यंत्र, सर्टिफिकेट, पौधा केसीसी कार्ड, शिक्षा विभाग से 1000 साइकिल, राजस्व विभाग से 13,000 परिवारों को जाति, निवास, आय, ऋण पुस्तिका एवं बीवन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग से 2100 परिवारों को आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आदिवासी विकास विभाग से 700 वन अधिकार पट्टा, महिला एवं बाल विकास विभाग से 100,000 परिवारों को पोषण आहार किट, खाद्य विभाग से 1000 परिवारों को राशन कार्ड एवं बीपीएल कार्ड, मत्स्य विभाग से 130 परिवारों को जाल एवं आइस बॉक्स, क्रीड़ा विभाग से 500 परिवारों को सोलर पंप एवं समाज कल्याण विभाग से 100 परिवारों को छड़ी का वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन से हम सरगुजा वासियों को कार्य करने में काफी बल मिला है। आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आगे भी सरगुजा वासियों को मिलता रहे, इसी आशा एवं विश्वास के साथ जिला प्रशासन सरगुजा शासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति को पहुंचाने के लिए पुनीत कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरगुजा जिला इसी तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और भविष्य में विश्व आदिवासी दिवस को हम सभी इसी तरीके से भव्य रूप से मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। उद्बोधन की अगली कड़ी में ससम्मान माइक्रोफोन पे मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी को। स्वागत भाषण के लिए ससम्मान जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे सीतापुर में इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी,
पधारे, जोरदार ताली बज के सब स्वागत करिए। दिल्ली से माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय दीदी सुश्री शैलजा कुमारी जी आए। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी उपस्थित हैं। महाराज साहब का भी ताली बजा के स्वागत करिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, आदरणीय विजय जांगडिक जी, आदरणीय यहां के लुंड्रा के विधायक प्रीतम राम जी, आदरणीय विधायक बैकुंठपुर अंबिका सिंह देव जी एवं सभी निगम मंडल के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यगण, नगर निगम के अध्यक्ष, उनके सभी पार्षदगण, नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी पार्षदगण, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उनके बीडीसीगण, सभी पंच सरपंच, सभी समाज से उपस्थित समाज के प्रतिनिधि, उरांव समाज, कंवर समाज, गोंड समाज, नगेसिया समाज, माझी मझवार समाज, चेरवा समाज, नगेसिया समाज, सर्व आदिवासी समाज के उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, सभी समाज प्रमुख, सबका स्वागत और अभिनंदन। इन शब्दों के साथ कि मैं अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हुए स्वागत करता हूं। सीतापुर में स्वागत स्वागत राउरू मान के, सीतापुर में स्वागत स्वागत राउरू मान के, बड़े दूरे से बड़े दिने से भेटाई गले राउरू मान से, बड़े दिने से बड़े दूरे से राउरू से भेटाए गए हम। आज सीतापुर में इतना दूर दूर से आए हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। और सीतापुर की धरती सबके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हमेशा तैयार रहती है। इन शब्दों के साथ हमारे विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को पूरा दुनिया के आदिवासियों को खुशी मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए अवसर दिया, उनको बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में छुट्टी देने का जो उन्होंने निर्णय लिया, और इस निर्णय से सबका दिल जीत लिया। कहते हैं कि जो आदिवासियों का दिल जीत लिया वो दुनिया जीत लिया। आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का दिल जीत लिया, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। और न केवल आपने छुट्टी घोषित किया, बल्कि इसको शासकीय आयोजन घोषित करके मंत्रियों को, विधायकों को, संसदीय सचिवों को अतिथि बनाकर सब जगह बेचा। पिछले सरकार में आदिवासी लोग पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से छुट्टी मांगते रह गए आदिवासी दिवस के लिए, लेकिन 15 साल में उनको नहीं मिला। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद, आपके सरकार बनने के बाद आपने बिना मांगे सबको छुट्टी दिया। दिल से आभार और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस मैदान में बहुत सारी ऐतिहासिक बातें जुड़ी है। यहां कार्यक्रम करने के लिए आप दोनों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। पिछले बार जब चुनाव का शंखनाद आप लोगों ने इसी मैदान से किया था, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और पूरे प्रदेश में
पहला परिणाम सीतापुर से आया था और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी और इस बार भी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप दोनों को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं हमेशा से कांग्रेस पार्टी की आदिवासियों के प्रति जो प्रेम, सद्भावना, आशीर्वाद रहा है, देश की आजादी के बाद अगर आदिवासियों को कोई संवैधानिक अधिकार दिया, आदिवासी का हक और अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सरकार को जोड़ा ताली बजा के सबको धन्यवाद दो। आपने संवैधानिक अधिकार दिया, संरक्षण दिया, 32% आरक्षण दिया। जब संवैधानिक संकट छत्तीसगढ़ में आया, हाई कोर्ट ने एक तरह से आरक्षण को समाप्त कर दिया था। सबके मन में, सबके चेहरे में साफ चिंता की लकीर झलक रही थी। सब लोगों को चिंता था कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन उस समय भी आपने कहा कि मैं आदिवासियों के आरक्षण के साथ खड़ा हूं, 32% आरक्षण के साथ खड़ा हूं। जरूरत पड़ेगा तो विशेष सत्र बुलाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपका मैं आदिवासी समाज की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने दोनों काम किया। विशेष सत्र भी बुलाया, उसमें आपने आरक्षण बिल पारित कराया और जब महामहिम राज्यपाल दस्तखत करने से इंकार कर दिए तो हमारी चिंता दूर नहीं हुई, समस्या और बढ़ गई। ऐसे समय में भी आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर के हमारा आरक्षण को लड़ करके दिलाया। इसके लिए मैं हृदय से पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सब जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। बोले भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में आरक्षण की बहाली के बाद लगातार आज लोगों को अवसर मिल रहा है। आदिवासी समाज हमेशा से पेशा कानून एक्ट के लिए प्रयासरत था। माननीय महाराज साहब पंचायत मंत्री थे, आपने बहुत जगह जाकर के लोगों से चर्चा की, लोगों से उनसे विचार लिया और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अपनी सरकार में इसको पास करके सबको पेशा कानून एक्ट दिया। सबको बहुत बहुत बधाई। लघु इस प्रदेश के आदिवासी भाइयों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपने लगातार काम किए। लघु वनोपज की खरीदी 7 से बढ़ाकर 65 किए, अब 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। तेंदुपत्ता पिछले सरकार में 2500 रुपया मिलता था, आपने बढ़ा करके 4000 किया और केवल लघु वनोपज में 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदेश में जब से सरकार बनी, बहुत सारे दिक्कतों परेशानियों से, 2 साल कोविड के उस क्रूशियल पीरियड से भी आपने लोगों को निकाला। पूरा देश और दुनिया में जहां पर लोगों के पास खाने की व्यवस्था, लोगों के पास दवाई और उपचार की व्यवस्था, उसका दिक्कत था, ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को आपने निःशुल्क भोजन, चावल, खाद्यान्न सामग्री घर तक पहुंचाने का जो बेड़ा दिया था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों का आपने दवाई, उपचार, घर पहुंच सेवा आपने दे करके लोगों की समस्या का समाधान किया। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, जिसकी धान की कटोरा यहां की पहचान है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत आप देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2640 रुपया, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है 2640 रुपया और दूसरे प्रदेश में मिलता है 2040 रुपया। इसके लिए वे किसान भाइयों को सबको बहुत बहुत बधाई। समस्याएं जब भी आई, आपने दृढ़ता से उसका समाधान किया। आदिवासी समाज के सामने जाति प्रमाण पत्र का दिक्कत आया,
उसको भी आपने दूर किया। मात्रात्मक त्रुटि से लोगों को जाति का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको भी आपने दूर किया। जब जब दिक्कत आया आप ढाल बन करके खड़े रहे। जब जब दिक्कत और परेशानी आया आप गार्जियन की तरह, सबके मुखिया की तरह सब के सामने खड़े रहे और सबके समस्या का समाधान किया। आज बेरोजगारों को जो आपने बेरोजगारी भत्ता दे करके जो संबल प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरे देश और दुनिया में जिस प्रकार से संकट बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी है, खास करके आदिवासियों का, मणिपुर जल रहा है, बचाने वाला कोई नहीं। मणिपुर में आदिवासियों को जिंदा जलाया जा रहा है, मणिपुर में घर जला दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कों में रात बिता रहे हैं, बच्चे, महिलाओं को निवस करके घुमाया जा रहा है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जाकर के हमारे आदिवासी भाइयों का वहां आंसू पोंछने का काम किया, उनके शांति बहाली के लिए अपील किया। हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। सब लोग ताली बजाकर उनको धन्यवाद दीजिए। बहुत सारी जो समस्या थी, यहां के लिए आपने बहुत कुछ दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया और सीतापुर को चमन बना दिया। सीतापुर अंबिकापुर सड़क, सीतापुर मैनपाट सड़क, मैनपाट से दरिमा सड़क, मैनपाट से पेंट का सड़क को आपने स्वीकृति दे करके यहां का सड़क का जो समस्या है उसको दूर किया। सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा, पुल पुलिया का निर्माण कराया, बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही समाज का कुछ मांग है जिसको सभी ने कहा है कि आप जरूर कहिएगा और मुख्यमंत्री जी आपका बात नहीं काटेंगे। तो मैं इस बड़ी उम्मीद के साथ, और काका भी है और बाबा भी है, दोनों जन ला सलाम और दोनों जन के स्वागत, और हमारे काम ला जरूर कर दी हो। यहाँ के सर आदिवासी समाज के लिए जमीन और भवन के लिए 50 लाख रुपया का मांग किए हैं। जोरदार सब लोग ताली बजा करके मांग करो। उम्मीद है कि काका मुस्कुरा दिए, जरूर मांग पूरा होगा। और ये उरांव समाज है, उनके लिए प्रथम तल के लिए 25 लाख का मांग किए हैं, उसको भी आप पूरा करिए, मांग करता हूं। 2 महत्वपूर्ण पुल है, एक धर्मपुर से ढेलसरा माड़ नदी और ढोढ़ा गांव से शिवनाथपुर मैनी नदी, और मैनी नदी है बनिया से, माड़ नदी बनिया से भिठुआ के बीच, इसको भी स्वीकृति देंगे। मैं पैगा मैनपाट के से नानदमाली सड़क और उड़ुम केला के मेछारौना, तेलाई धारा रैकेरा और परसा से ढेकी डोली सड़क की मांग करते हुए आपसे पुनः मांग करता हूं कि इसको जरूर पूरा करेंगे। आपने इस प्रदेश में जो विकास का गंगा बहाया है, सभी को मन में एक आस जगाया है और सभी के साथ न्याय करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर, छत्तीसगढ़ की परंपरा, तीज त्योहार को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमार सागामन भी आइन है, सागामन भी 2 लाइन, नहीं तो बोले कि हमार सागा आज नहीं याद करीस। इन शब्दों के साथ, नमः राजी पारे ताराजी जोड़ी होए ओसा पुटू पेशा बा रखे होए ओसा पुटू पेशा बा रखे। आजकल खूब खुखड़ी उठ रहा है, पुटू उठ रहा है, तो जंगल पहाड़ में पुटू और फुकड़ी बिछने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। तो मैं सबका स्वागत और अभिनंदन। और हमारे सरगुजिया भाई मनबर आवाया आवा सबे आवा सांगुता भाई आवाया आवा ओरे हो आवाया आवा सबे आवा सांगुता भाई आवाया आवा। अरे हाय रे सरगुजा नाचे और अलाती का लथी मना बाजे
हाय रे सरगुजा नाच। आज खुशी का दिन है, ना किसी के प्रति बैर न मनमनस्ता, सबके उत्साह का दिन है और सब लोग हमारे त्योहार में आए हो। ईद में, बकरीद में, होली में, दिवाली में हम लोग भी जाते हैं, सब मिठाई खिलाते हैं। आज भी आप लोग आए हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन आदिवासी समाज में। सब लोग यहां से खुशी लेकर के जाइएगा, कुछ कमी होगा तो उसको यहीं छोड़ के जाइएगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। खास करके दिल्ली से दीदी से ले जाए हैं। हम लोगों का जो प्रेम है यहाँ के आदिवासी गांधी नेहरू परिवार से करते हैं। पूरा क्षेत्र संभाग 2003 में सभी लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन सीतापुर की जनता, यहाँ के लोग कांग्रेस का साथ नहीं छोड़े थे। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद महोदय आशीष वचन के लिए। अब माइक्रोफोन पर सम्मान आमंत्रित कर रही हूं छत्तीसगढ़ के माटिर पुत्र माननीय सांसद लोकसभा बस्तर श्री दीपक बैद जी को उद्बोधन के क्रम में। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे बीच में सीतापुर क्षेत्र में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी के प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ प्रभारी सुश्री शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी और इस क्षेत्र के मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी और हमारे साथ आए मंत्री, हम लोग जिसको हम लोग आदिवासियों के आराध्य देव कहते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं ना, माननीय शिव डहरिया जी और हमारे साथ में माननीय विजय जांगीड़ जी, विधायक प्रीतम राम जी, बालकृष्ण पाठक जी, अजय अग्रवाल जी, गुरमीत बाबरा जी और तमाम हमारे मंचासीन और मंच के सामने बैठे सभी हमारे नेतागण और जिला प्रशासन के अधिकारी और दूर दराज से आए सभी हमारी माता बहनें, एक बार जोर से, आज आदिवासी दिवस है तो एक बार मैं जय आदिवासी बोलूंगा तो आप लोग भी रिपीट करेंगे, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, सौभाग्य है हमारा कि आज हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने में गांव, ब्लॉक, शहर, जिला मुख्यालय और पूरे प्रदेश स्तर और पूरे विश्व स्तर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। एक समय में आदिवासी दिवस को एक बंद कमरे में सीमित रखा गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद आज आदिवासी दिवस को पूरे व्यापक स्तर पे पूरे गांव से लेकर प्रदेश तक मनाया जा रहा है। आदरणीय साथियों, यह सही बात है कि आदिवासी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन 15 साल में कभी छुट्टी नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारी सरकार ने आदिवासी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित किए ताकि जगह जगह हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मना सके। आदरणीय साथियों, इस छत्तीसगढ़ वीर और शहीदों की धरती है। मैं नमन करता हूं शहीद वीर नारायण सिंह जी को, जिन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं नमन करता हूं शहीद गेंदलाल जी को, जिन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, और हमारे बस्तर क्षेत्र के शहीद गुंडाधुर को, जिन्होंने
अंग्रेजों से लोहा लेते हुए भूमकाल आंदोलन चलाया। आदरणीय साथियों, आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, हमारा समाज उनके दिखाया हुआ रास्ते पर चल रहा है, उनके दिखाया हुआ मार्गदर्शन पर चल रहा है। लेकिन 15 साल में आदिवासी समाज अपने आप को अपमानित महसूस करता था। मैं शुरू करता हूं कुछ बस्तर से कुछ बात, क्योंकि बस्तर से सांसद हूं मैं। आज छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए कुमारी शैलजा जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और आला कमान ने, धन्यवाद देता हूं मैं। आदरणीय साथियों, 15 साल के राज में बस्तर जल रहा था। 15 साल के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदिवासियों को खुलेआम गोली मारा जा रहा था। पहले गोली मार लो, उसके ऊपर से नक्सली को कपड़ा पहना दो। हमारी माता बहन तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं जाते थे, हमारे आदिवासी भाई बहन लकड़ी लेने जंगल नहीं जा पाते थे। आदिवासियों को 300 से अधिक घरों को जला दिया गया, फर्जी नक्सली केस में अंदर किया गया। ये हालत बस्तर के आदिवासियों का था। हम लोग स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं थे, वहां गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन आपने 2018 में सरकार बदला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाया। आज उसी का नतीजा है आदरणीय साथियों, बस्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में शांति का माहौल है। न कभी बस्तर में गोली चली, न कभी आदिवासियों का सीना छलने हुआ, न किसी का फर्जी एनकाउंटर हुआ, न कभी माता बहनों का अत्याचार हुआ। मुझे तो एक बात और याद है, रमन सिंह के राज में बोलते थे रायपुर से बैठकर कि हर एक दिन मुझे मुंडी चाहिए बस्तर से, वो मुंडी चाहे किसी का भी हो। आदरणीय साथियों, किसका मुंडी मिलेगा? जंगल जाओ, मुंडी गिन के लाओ मुझे। वहां सिर्फ आदिवासियों को मुंडी मिलता था। आदिवासियों का मुंडी, सरकटा मुंडी गिन के लाते थे रमन सिंह के राज में। लेकिन गर्व से कहता हूं मैं कि आज बस्तर शांति की ओर लौट चुका है। आज बस्तर जलता हुआ बस्तर आज शांति की ओर लौट चुका है। वहां आंगनबाड़ी खुल रहा है, वहां अस्पताल खुल रही है। जहां 3000 स्कूलें बंद थी, जहां साजिश के तहत पिछली सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए ताकि बस्तर से लेकर सरगुजा तक कोई आदिवासी स्कूल ना जा सके, सिर्फ रमन सिंह का मोबाइल और टिफिन और तेंदुपत्ता का जूता पहन के अपने आप को बस वहीं तक सीमित रख सके। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, हमारी सरकार को 3000 बंद स्कूलों को खोलने का काम किया और हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से हम आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचकर वहां स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। वहां पे पीडीएस व्यवस्थाएं मजबूत है। आदरणीय साथियों, ये आदिवासियों का हक और अधिकार की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार को कि हम लोग के पास आज जल जंगल जमीन हमारा है। यह आदिवासी, हमारा छत्तीसगढ़ का आदिवासी सीना ठोक कर कह सकता है। हमारा आरक्षण व्यवस्था, माननीय मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, आरक्षण व्यवस्था जब खत्म, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया 20% हुआ आदिवासियों का, पूरा प्रदेश सड़कों पर उबाल आ गया। कोई तो चक्का जाम कर रहा है, कोई तो घेराव कर रहा है। हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके आदिवासियों के साथ, आपकी जनता के साथ खड़ी है और लड़ाई लड़ी। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास हुआ, 76% आरक्षण देने का सभी वर्गों का। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राजभवन में अटका के रखा है, लटका के रखा है। आदरणीय साथियों, हमारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आने के स्टे लगा। आज हमारी सरकार ने पूरे अधिसूचना जारी करते हुए पूरी आदिवासी समाज को फिर से 32% देने का निर्णय लिया और शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में आदिवासी समाज को बराबर हक मिल रहा है। वास्तव में सच्चाई है कि हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शांति आया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, वहां हमेशा आदिवासियों शोषण और अत्याचार होता रहा। छोटा सा उदाहरण फिर से मैं दे रहा हूं। वास्तव में मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमारे आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में और दिल्ली में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मणिपुर जल रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, माता बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक शब्द आदिवासियों के लिए बोलने के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
वहां पे एक आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता खुलेआम पेशाब करता है उनके ऊपर। सोच लीजिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, आदिवासियों का क्या गुजर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को पिछले समय 2018 में आपने परिवर्तन किया 15 साल की सरकार को, और आपने कांग्रेस की सरकार लाया जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नेतृत्व कर रहे हैं, बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, हमारा प्रदेश में 2 ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। एक बस्तर जहां से मैं आता हूं, और एक सरगुजा जहां पे हम लोग खड़े हैं। जहां बस्तर में 12 से 12 सीट आज कांग्रेस के पास है, और सरगुजा में 14 के 14 सीट सरगुजा के पास है। आने वाला में 3 महीने के बाद फिर परीक्षा का घड़ी है। हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। हम फिर चाहेंगे कि बस्तर में 12 का 12 सीट कांग्रेस के पास रहेगा, और सरगुजा में 14 के 14 सीट कांग्रेस के पास रहेगा, और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर से हम सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज आदिवासी दिवस के दिन आप लोग के समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय आदिवासी। बहुत बहुत आभार आपका माननीय महोदय। आपके ओजस्वी भाषण ने आज यहाँ पर एक तेज और उत्साह भर दिया है। अब उद्बोधन के लिए मैं उस सहज व्यक्तित्व के धनी को कुछ इन शब्दों के साथ बुलाऊंगी कि ये तो कहीं भी रहें जगह बना लेंगे, क्योंकि इन्हें आता है हुनर दिल में उतर जाने का। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी। धन्यवाद। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हमारे संरक्षिका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, भाई दीपक बैज, अमरजीत जी, अंबिका जी, प्रीतम राम जी, बालकृष्ण पाठक जी, अजय अग्रवाल जी, मेयर साहब राजू बाबरा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, जनपद के जिला के अध्यक्ष मधु सिंह जी, और साथ में मंच में बैठल जम्मू साथी जनप्रतिनिधि, नेता, अगुआ और मंगराइलगढ़ सीतापुर कर जुटल जम्मू नागरिक बंधु मनला, बहनी मनला, बेटी मनला, बहु मनला, जोहार, प्रणाम, सलाम। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ जुटे हैं। मैं विशेष करके आप सबकर तरफ से शैलजा जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार व्यक्त करे चाहत हूं कि सब कामला छोड़कर आज 9 तारीख के अपन सिर्फ जवाबदारी नहीं निभाते हैं, आप मन कराए के सब कार्यक्रम ला छोड़ के हरियाणा में चुनाव होए वाला है, को जिन कहां इनके जाना है, माफ करब मैं प्रभारी मंत्री ला छोड़ दे हैं। हमारे बहुत प्रिय साथी शिव डहेरिया जी भी हमारे साथ में बैठीन है। उनका स्वागत मोर्चा ने सार्वजनिक उनकर सरगुजा अंचल कर ये पहला कार्यक्रम है, एक पहले पार्टी का कार्यक्रम करे रही, तो बहुत बहुत उनका स्वागत कर रहा था आप मन सब कर तरफ से। बाकी जम्मू छमर ब्लॉक कांग्रेस कर, जनपद कर, पंचायत कर, सबो उपस्थित साथी मन के याद करके अतने कहूं बहुत देर हुआ थे, टाइम से उड़ना भी पड़ी, रायपुर पहुंचना भी है। आज यही बात ला मैं जगदलपुर में कहें कि आदिवासी आदिकाल से विश्व में, दुनिया में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, सरगुजा में बसे वाला जो मानव रहीन, आज हमन आदिवासी अलग सोचथन, अलग देखथन, लेकिन जम्मू दुनिया कर
जतना मानव आज पृथ्वी में है वो आदि काल कर वासी कर सब संतान हैं, सब उनकर उत्तराधिकारी हैं। हमन सब में वही आदि समय कर बसे वाला निवास करे वाला पुरुष महिला कर आज खून है। और दुख होते, कई धार दुख होते कि हमन देखथन कि आदिवासी का नाम से समाज का जो हिस्सा के हमन संबोधित करथन, उनके जायज उनके अधिकार, जायज उनके अवसर आगे बढ़े कर काम करे कर काम संभाले कर मौका नहीं मिले। ओला बदलत में अतना साल में बाल पाकत पाकत में देखा था, ये पिछला 5 साल में जितना आदिवासी समाज के सम्मान हुए हैं, मैं छत्तीसगढ़ में इतना सम्मान हो देकर पहले कबो नहीं देखे रहे। और ओकर पर मैं हमर मुखिया के बधाई दे हो, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त कर हो कि दूर दराज कर इलाका में हमारा आदिवासी भाई, हमारा आदिवासी बहन कहाँ रहते हैं, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, जहां जहां जंगल के क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वहां आप देखो तो आदिवासी समाज का बहुलता है। आज पहाड़ है हमारे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में, मैनपाट में, तो सबसे ज्यादा आदिवासी कहां रहते हैं? मैनपाट विकासखंड में रहते हैं। पूरा सरगुजा में सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी समाज की आबादी है तो मैनपाट में। कहे कर मतलब दूर दराज कर इलाका में रहे वाला हम मानव समाज के प्रतिनिधि मन के वो स्थान मानव इतिहास में नहीं दे पाते रहे जो आज मिलेकर क्रम चालू हो गए हैं। और मोला विश्वास है, ज्यादा नहीं कहूं, मोरा भरपूर विश्वास है कि आगे काम करे कर मौका ये सरकार ला मिल छे तो आज भी आदिवासी समाज के मन में जितना आकांक्षा है, जितना उनकर मन में है कि हमके भी बराबर कर मौका मिले, अगर वो मौका सबसे ज्यादा मिले कर ठाव लागी तो यही सरकार के अगर आगे आकर काम करे कर मौका लगी वो में मिल ही। दूसर सरकार में बहुला उम्मीद नहीं है, बहुला विश्वास नहीं है, बहुला भरोसा नहीं है। अतने कहूं आप सबला विश्व आदिवासी दिवस का अवसर में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा, जय आदिवासी। बहुत धन्यवाद। हम यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी का, और ससम्मान माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री शैलजा कुमारी, माननीय प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के आपके अपने जाने माने श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री, हमारे नौजवान जिन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, आपके अपने लोकप्रिय लोगों के बीच के रहने वाले मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री शिव डहरिया जी, हमारे सह प्रभारी श्री विजय जांगीर जी, बहन अंबिका सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रीतम राम जी, बालकृष्ण पाठक जी, अजय अग्रवाल जी, गुरप्रीत बाबरा जी, बहन फुलकेरिया भगत जी, बहन मधु सिंह जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, श्री राकेश गुप्ता जी,
अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्री तिलक बेहरा जी, श्री अजय बंसल जी, श्री इरफान सिद्दीकी जी, श्री अटल बिहारी यादव जी, श्री लक्ष्मी गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री अरविंद गुप्ता जी, अमृत टोपो जी, जितेंद्र मिश्रा जी, बहन शांति देवी जी, श्री बदरुद्दीन ईरानी जी, बिगन राम जी, सुशील सिंह जी, मरावी रामदेव राम जी, बहन कौशल्या देवी भगत जी, श्री बलराम यादव जी, श्री नागेश्वर यादव जी, श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री सैयद अख्तर जी और यहां उपस्थित मंचासीन सभी साथीगण, इतनी भारी संख्या में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, हमारे लोक कलाकार साथीगण, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। आज जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, इतने शानदार कार्यक्रम में आप सभी लोग बहुत देर से यहां पर बैठे हैं, बहुत इत्मीनान से बैठे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज ऐसा दिन है जो पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता हमेशा से आदिवासी बहनों और भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सबसे ज्यादा हमारे देश में जो महसूस की गई पहले से वो यही बात थी कि आपस में आप जो मान सम्मान मिलना चाहिए। और हमें खुशी है, गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चला है। नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी ने आदिवासी बहनों भाइयों को गले लगाया है। और जो मान सम्मान हमारे इन नेताओं ने दिया है, दूसरी पार्टियां देखती हैं, बोलती हैं, लेकिन दिल से अगर कोई चाहता है मान सम्मान देता है तो वो ये हमारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। चाहे अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो, हमारे आदिवासी भाइयों ने बहनों ने हमेशा आगे बढ़कर हमारी आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। हम याद करते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी को, शहीद गेंद सिंह जी को, शहीद गुंडादुर जी को, शहीद लागुड़ जी को। साथियों, जो एक बहादुरी हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों ने दिखाई, ये हमारे इतिहास में लिखी गई। और यहां पर छत्तीसगढ़ में, जो कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहां पर मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, बहुत दिनों से मांग रही और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर रही, और जो स्वाभाविक रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, छोटी सोच, संकीर्ण विचारधारा रही कि यहां पर ये विश्व आदिवासी दिवस को छुट्टी घोषित नहीं की। ये हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी ने, इनके साथियों ने, सबने फैसला लिया कि हमें ये करना चाहिए और करके दिखाया, जो कि मांग होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अपने आप से दिया गया। छुट्टी आज के दिन घोषित की, हमारी सरकार ने घोषित की, बघेल जी ने घोषित की। इसके अलावा
मुझसे पहले सभी साथियों ने विस्तार से आपको बताया, आदिवासियों के हक के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, हमारी सरकार ने घर घर में आदिवासियों को जो मान सम्मान दिया, चाहे देवगुड़ी की बात हो, संस्कृति बचाने की बात हो, घर घर में गांव गांव में संस्कृति बचाने की बात हो, वो देवगुड़ी कार्यक्रम के द्वारा किया गया। साथियों, हमेशा ये भी जरूरत होती है कि आत्मसम्मान के लिए लोग सक्षम बने, आर्थिक रूप से सक्षम बने। वो आर्थिक रूप से सक्षमता भी हमारी सरकार ने लोगों को दी है, चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे वन उपज की लघु वन उपज की बात हो, ये भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जो 65 लघु वन उपज की खरीद सरकार कर रही है, ये पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। पहले केवल चार वन उपज को खरीद करती थी सरकार। तो हर एक को फायदा, हर नागरिक को फायदा, आदिवासी बहनों और भाइयों को सक्षम बनाना, ये कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने हमेशा अपने आदिवासी बहनों और भाइयों की, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। पहली बार हुआ है ये सरकार ने आदिवासियों को जमीन वापस की, पहले नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार जो आदिवासियों को न केवल मात्र उनको सम्मान देना, लेकिन उन्हें सक्षम भी बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी और हमारे अमरजीत भगत जी, जो कि हमेशा आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ये भी बहुत लोकप्रिय, बोलते बहुत अच्छा हैं, गाया भी बहुत अच्छा, लेकिन इनकी लड़ाई भी लोगों के प्रति, लोगों के हक के लिए बहुत अच्छे प्यार से ये लड़ते हैं और लोगों को उनके हक दिलाते हैं। आज बधाई के पात्र हैं कि सीतापुर में, जैसा बताया गया पिछली बार, राहुल गांधी जी ने यहां से हमारे, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, शासकीय कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहूंगी कि यहां से जो शुरुआत की थी पिछली बार, अब भी इस बार भी आप यहां से रास्ता दिखाएंगे और एक बार फिर हमारी यहां पर सरकार बने। साथियों, ये केवल कहने की बात नहीं, मेरे मीडिया के साथी भी यहां पर, हम आज के दिन लोगों के बीच में हैं, हमने लोगों के काम किए। हम अगर अगली बार की बात करते हैं और पूरे देश भर में ये चर्चा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और इनका नेतृत्व बौखला गया है, आज पूरे देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस बात को साकार आप लोगों ने करना है। आपने पहले भी यहां पर पूरे बहुमत से, पूरे क्षेत्र ने, सरगुजा के पूरे क्षेत्र ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप और भी ज्यादा समर्पित होकर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से यहां से जिताकर भेजेंगे, हमारी सरकार दोबारा से बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आपको एक बार फिर विश्व आदिवासी दिवस के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सूरज की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है आपके द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ऐसे मुख्यमंत्री जो सबके लिए सोचते हैं, सबके बारे में खुशी देना चाहते हैं, ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित। विश्व आदिवासी दिवस के आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मां महामाया को प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए, सभी आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मंच में उपस्थित
हमारे प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कुमारी शैलजा जी कल ही विदेश यात्रा करके आई और सुबह सुबह रायपुर पहुंच गई और उत्तर छोर सरगुजा में हम लोगों से पहले आ गई और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी बिल्कुल ही नौजवान, उम्र आप नहीं बताएंगे तो कह सकते हैं कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक, बाल भी काले हैं, नौजवान है। भाई दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी, और जिसके पहुनाई में, जिसके निमंत्रण में हम सब आए, भाई अमरजीत भगत जी। वैसे जब भी सीतापुर आया हूं, चाहे राहुल जी के साथ, चाहे महाराज साहब के साथ या भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, जब भी आया जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त कार्यक्रम भाई अमरजीत हमेशा करते हैं। मैं उनका भी, हालांकि कार्यक्रम तो उनका है, फिर भी स्वागत कर लेता हूं और बहरिया को खूब आशीर्वाद। भतीजा भी बैठा हुआ है, उनको भी आशीर्वाद। डॉक्टर प्रीतम राम जी, अंबिका बहन, विजय जहांगीर जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी भाषण देके चले गए और कार्यक्रम था उनका। आदरणीय भानु प्रताप जी, गुरप्रीत जी, बालकृष्ण पाठक जी, अजय जी, आदि बाबा नहीं है, वो तो कल तो भोपाल गए। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, अजय बंसल जी, अजय तिर्की जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों और हमारे विभिन्न पंचायती राज से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, नगरीय निकाय से जुड़े हुए सभी साथीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारीगण, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में हर जिले में शासकीय तौर पर आयोजन हुआ है। हमारी सरकार बनी, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम था जिसमें अमरजीत भाई, कवासी, लखमा, तमाम हमारे आदिवासी विधायक साथ में थे। पहला आयोजन 2019 और उसी दिन मैंने घोषणा की कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश होगा और उसके बाद से आदिवासी समाज के लोग बढ़ चढ़कर विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन करते हैं। मैं सभी आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज के दिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने त्योहार मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए हर पंचायत को 10,000 राशि देने का फैसला किया हर वर्ष। तो उसके पास दूसरी किस्त आज जारी हुआ है। तो सभी पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होगा और उसमें जिस भी त्योहार में हो पंचायत के द्वारा उसको खर्च किया जाएगा। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इसमें 5,633 पंचायत है और 2,81,65,000 रुपया आज पंचायत के खाते में डाला गया है। आदरणीय साथियों, आज तेंदुपत्ता की बात होती है। 2,500 रुपये से बढ़ा के 4,000 रुपया किया गया और आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ रुपया से अधिक की राशि बोनस आज देने का हमने फैसला किया। आज के बाद से जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार से वन प्रबंधन समिति को 44 करोड़ का लाभांश राशि का भी वितरण आज उनके खातों में पैसा डालने का काम हमने कर दिया है। आज सरगुजा में 333 करोड़ 35 लाख रुपए के
विकास कार्यों के भूमि पूजन किया गया, लोकार्पण किया गया। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार बनते ही जो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, किसानों के ऋण माफी से लेके 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी और तत्काल बाद जो फैसला लिया, आज तक होता यही आया है कि आदिवासियों की जमीन ली जाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जो भूमि अधिग्रहण बिल पारित होने के बाद सबसे पहले जमीन वापस करने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो लोहांडीगुड़ा में, बस्तर में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। और उसी प्रकार से तेंदुपत्ता खरीदी के साथ 67 लघु उपज भी खरीदी कर रहे हैं। कोदो कुटकी रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए, उसका रकबा बढ़ा। तो आर्थिक रूप से मजबूत हमने, चाहे वनों में रहने वाले हों, चाहे खेती किसानी करने वाले हों, उसका हमने आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया है। दूसरी तरफ राशन की व्यवस्था, भाई अमरजीत भगत को पिछली सरकार में तो ये होता था, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटा जाता था और चुनाव समाप्त हुए थे सब राशन कार्ड काट दिया जाता था। भाई अमरजीत के अगुवाई में सब घर में पहले तो केवल बीपीएल वालों को मिलता था, अब बीपीएल, एपीएल सबको राशन कार्ड हमने दिया। 35 किलो चावल सब परिवार को मुफ्त में राशन मिल रहा है। और राशन कार्ड परिवार यदि बढ़ गया है और परिवार के लोगों को भी राशन कार्ड एसडीएम के पास आवेदन दें, पंचायत में आवेदन दें, तत्काल बन रहा है। तो आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मैं लगातार हर जगह ये पूछा, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो हाथ उठाएं। लेकिन हमने घूम घूम के सबका राशन कार्ड बनाया। जाति प्रमाण पत्र सबका हमने बनाया। लाखों के तादाद में जाति प्रमाण पत्र बने। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आवेदन दिया मेरी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। अब तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया, यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र तत्काल मिलेगा। तो इस प्रकार से फैसले हमारे सरकार के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां बच्चे कुपोषित हैं, लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, मलेरिया के प्रकोप से पीड़ित हैं, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में काम करते। हाट बाजार क्लिनिक से योजना से लेके जिला अस्पताल और प्रदेश के अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करने, डॉक्टर और नर्सों की भर्ती करने का काम लगातार चला है। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले 8 थे, 6 थे, अब 14 हो जाएंगे। 4 हमारे कार्यकाल में खुले हैं, 4 और स्वीकृति हमने दिया है। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि करने का काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा। तो स्वास्थ्य में, उसी प्रकार के शिक्षा में, गांव के हो चाहे शहर के हो, गरीब बच्चे हों चाहे मध्यम श्रेणी के लोग हों, शिक्षा में बहुत पैसा लगता है, फीस में बहुत पैसा लगता है। बिना फीस के निःशुल्क पढ़ाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी भत्ता भी 2,500 रुपया हमने देने का फैसला किया। पिछली सरकार में तो 14 साल में 98 करोड़ रुपया बांटे थे, हमारी सरकार के 4 महीने में 112 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। तो कोशिश यही है कि हर व्यक्ति के पास भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हमने शुरू करी। जो मजदूर हैं उसको 7,000 रुपया सालाना देने का। जितने हमारे बैगा पुजारी हैं आदिवासी अंचलों में, उसको भी 7,000 रुपया। और साथ ही आर्थिक के साथ साथ जो संस्कृति है उसे बचाने के काम, हमारे आदिवासियों की जो भाषा है, बोली है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, इसको सहेजने का काम हम लोगों ने किया है। विश्व राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन, और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 3 साल में 26
क्षेत्रों के कलाकार यहां आए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान छत्तीसगढ़ की बनी है। और उसके साथ साथ जो हमारे आस्था के केंद्र है, गांव गांव में हमारे देवगुड़ी है, ठाकुर देव है, उसका निर्माण चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, लगातार उसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है और निर्माण हजारों के तादाद में निर्माण हुए हैं। तो जो आदि संस्कृति है जिसके बारे में महाराज साहब बोल रहे थे, उसकी जो परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसे बचाने का काम, उसे हाथ में बचाने के लिए हाथ में लेने का काम हमारी सरकार ने किया। निरंतर हमारा प्रयास ये है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है उसे हम विश्व मानस पटल में हम लोग रखें, लोग जाने कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितने प्राचीन है, कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, इसको जाने और इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारे अध्यक्ष जी बस्तर से आते हैं, आसना जगदलपुर से लगा 7 किलोमीटर दूर, वहां बादल नाम की संस्था जिसमें सभी हमारी जितने प्रकार की भाषा, बोली, संस्कृति, नृत्य, शादी के समय या खेती करने के समय कौन से गीत गाया जाता है, कौन से धुन में गाया जाता है, सबको सहेजने का काम वहां हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जैसे बस्तर में हुआ है, बस्तर में बहुत सारी जातियां हैं, गोंड है, हलबा है, मुरिया है, मारिया है, बतरा है, उसी प्रकार से सरगुजा में बहुत सारे जनजाति हमारे रहते हैं। इन जनजातियों के अलग अलग पहचान है, उसके पूजा पद्धति अलग अलग है, उसके गीत अलग अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। तो जिस प्रकार से बस्तर में हुआ है, सरगुजा में भी उसी प्रकार से आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने के लिए यहां भी एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारी जो आदि संस्कृति परंपरा है, हमारी बोली भाषा, उसमें कितने अनुभव हमारे हैं, ज्ञान और विज्ञान की बातें हैं, उसको हम लोग यहां स्थापित करें, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई और न केवल हम किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, अभी बेरोजगारी भत्ता की बात मैंने की, 41,000 पद अभी स्वीकृत हुए हैं, परीक्षा नौजवान साथी दिला रहे हैं, लेकिन व्यापम में, पीएससी में परीक्षा शुल्क शून्य है, कोई फीस नहीं ली जाती। उनके रोजगार के लिए निरंतर प्रयास, जहां गौठान में काम हमने शुरू किया और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की कोशिश। तो ये महात्मा गांधी का जो रास्ता है उसमें चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र, वन अधिकार पट्टा, यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन पिछले सरकार ने लोगों को यह ठीक से उसका वितरण नहीं किया था। हमारी सरकार ने पुराने जितने भी आवेदन थे फिर से परीक्षण कराया गया, सही पाने पे, उसको सही पाए जाने पर उनको फिर से पट्टा दिया गया और उसके साथ साथ सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्र अभी हमारे साथियों को हमने बांटा, 40,000 अधिमान्यता पत्र बांटे, उसमें 18 लाख हेक्टेयर जमीन गांव वालों को, आदिवासी अंचल में उनको हमने दिया। वन संसाधन अधिकार 3,000 हमने बांटे। तो हमारी कोशिश यही है, जल जंगल जमीन की बात हमारे साथी करते हैं, हमने वो देने की कोशिश हमने की और साथ ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से जीवन को ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, न केवल हम गांव की बात करते हैं, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था ये हम जो कर रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम स्कूल बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करा रहे हैं, हम भूमिहीनों को पैसा दे रहे हैं, किसानों को ऋण माफी कर रहे हैं, ये कहते हैं रेवड़ी है। हमारे किसान के ऋण माफी के रेवड़ी बोलते हैं। राहुल जी हर जगह बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो ऋण माफी करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान की केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफी नहीं किया, महिलाओं के ऋण माफी नहीं किया, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों के ऋण माफी किए
हमने तो 9,000 करोड़ रुपया माफ किया, केंद्र सरकार ने तो लाखों करोड़ रुपया अपने मित्रों को माफ कर दिया। तो हम बांटे तो रेवड़ी और वो बांटे हैं तो क्या रबड़ी? वो रबड़ी बांट रहे हैं, हमारा रेवड़ी है। तो इस प्रकार के जिस कोण में अंतर और हमारे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र में सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनके अर्थव्यवस्था देखिए, वो अपने मित्रों को पैसा दे रहे हैं, पूरे संपत्ति को दे रहे हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम उसको देने का काम कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम 2 दिन पहले उन्होंने शिलान्यास किया है, हजारों करोड़ रुपया दिए हैं। और जैसे एयरपोर्ट बिका, जैसे सार्वजनिक उपक्रम बिका, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी बिकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरे तरफ कांग्रेस की सरकार जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम कर रही। छत्तीसगढ़ आपकी सरकार ये सब वर्ग के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में मंदी रहा होगा, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मंदी रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं रहा, क्योंकि हमने किसानों, गरीबों के जेब में पैसा डाला, वो व्यापारी के गले में पहुंचा है। आज शहर यदि रौनक है तो हमारे किसान मजदूरों के खाते जेब में पैसा होने के कारण से रौनक है। तो उद्योग जो फल फूल रहे हैं वो यही कारण है। तो ये राहुल जी का, ये खड़गे जी का, ये कांग्रेस का विजन है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, बदलाव, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए। यहाँ के किसानों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में, नौजवानों, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और 4.25 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूं, 5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था और आज जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। बस्तर बदला है, सरगुजा बदला है, छत्तीसगढ़ भी करवट ले रहा है, वो भी बदल रहा है। तो आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और वक्त नहीं लेते हुए मैं अब अमरजीत के क्षेत्र में आऊं और कुछ ना दूं तो ठीक बात नहीं है। सरगुजा बस्तर में गया था तो वहां बीएड डीएड की मांग की थी। तो यहां भी अंबिकापुर में भी बीएड डीएड के कॉलेज नहीं है, नहीं है, सरकारी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो बीएड डीएड ही देता हूं, बच्चों के लिए पहले होना चाहिए। सरगुजा जिले में सभी 20 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास को 50 सीटर किए जाने की घोषणा करता हूं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम शहीद कृष्णनाथ किंडो के नाम से रखे जाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक 200 सीटर छात्रावास, खेल और कोचिंग स्पोर्ट अकादमी मांगा है, चलो उसकी भी घोषणा करता हूं। सर्व आदिवासी भवन के लिए 25 लाख और ढेलसरा से धर्मपुरा मार्ग, मान नदी पुलिया निर्माण, इसके भी घोषणा करीब 4.25 करोड़। सर्व आदिवासी समाज वन समाज हेतु भूमि आवंटन की घोषणा। और ढोढा गांव श्रीनाथपुर मार्ग में मैनी नदी पर पुल निर्माण, अनुमानित 10 करोड़। पुराना समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु 20 लाख। मैन पाट चैनपुर खड़गांव मार्ग 3.5 किलोमीटर, उसकी घोषणा। और मैन पार्ट को टूरिज्म हब बनाने के लिए जिले के आदिवासी वर्ग, शिक्षित बेरोजगार युवक युवती को टूरिस्ट गाइड, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी कार्य, रिसेप्शनिस्ट कार्य, एडवेंचर स्पोर्ट्स हेतु प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की जाने की भी घोषणा करता हूं। अजय, जिले के आदिवासी वर्ग के युवा युवती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेने वाले आदिवासी विकास विभाग की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे लगातार हम लोग कर भी रहे हैं, उसकी भी घोषणा। अब ये काले कोट वाले भी हैं हमारे वकील साहब, जो हमेशा हमारे साथ में लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी वहां तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए शेड और शौचालय निर्माण हेतु 15 लाख की घोषणा। ठीक है वकील साहब। और साथ ही मैन पाट विकास खंड में पैगा से नानद माली तक सड़क निर्माण अनुमानित 5 किलोमीटर, इसकी मैं घोषणा करता हूं। ठीक है, अब छोड़ तो दोगे ना? तो इन्हीं के साथ
लुंड्रा का क्या है? अच्छा, हार्टिकल्चर कॉलेज का एक रोड का। चलो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सरगुजा वासियों से विशेष स्नेह रखा है और उसी का परिणाम आज घोषणाओं के यहाँ अंबार लग गया और हमारे समाज के अंतिम वर्ग को, अंतिम खड़े व्यक्ति को रख के आपने जो योजनाएं बनाई हैं उसका प्रतिफल कि ये हितग्राही आपके हाथों यहाँ पे अपने योजनाओं का हित लाभ लेने आए हुए हैं। इसमें वन विभाग से श्री धनुषधारी, श्री सुशील, श्री वन प्रबंधन समिति घाटबर्रा, वन प्रबंधन समिति घाटबर्रा, गौरी, रिंकी प्रजापति, उद्यान विभाग से श्री तरसीयुस कुजूर, उद्यान विभाग से श्री कांदू एक्का, जिला कौशल विभाग से स्थेला लकड़ा, संजू बड़ा, राजस्व विभाग से गीता घीचा, श्री महावीर राम, स्वास्थ्य विभाग से सावित्री एक्का, आभा लकड़ा, महिला एवं बाल विकास से श्रीमती सरिता, श्रीमती सुपारी पैकरा, आस्था महिला स्व सहायता समूह बौरीपारा के, चंद्रहासिनी स्व सहायता समूह दर्रीपारा के, खाद्य विभाग से कुसुम जो सूर की है और सुकून बड़ा जो सूर सीतापुर की है, और इसके साथ ही क्रीड़ा से श्री संग्राम जी, श्री राम कुमार पैकरा जी, समाज कल्याण विभाग से इंद्रदेव जो ललितपुर से हैं, गोपाल जो देवगढ़ से हैं, जिला पंचायत विभाग से शिव कुमारी सुखरी से, शशि कुजूर जो भूसू से हैं, जिला अंत्य व्यवसायी से शीला मिंज, जयलाल बैग, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत श्रीमती सोनामती, गायत्री पैकरा, शिक्षा विभाग से श्री इंद्र कुमार बड़ा, श्री सुखदेव राम पंडो, पशु विभाग से श्रीमती अनुसुईया पैकरा, श्रीमती रत्नी, श्रम विभाग से सीमा धन की शिखा, आदिवासी विकास विभाग से श्री मिठू जो मेंढरा खुर्द से है और श्री श्रीबल जो मेंढरा खुर्द से ही हैं, कृषि विभाग से श्री सुंदर बड़ा जो असगवा मैनपाट से हैं, श्री पीवना जो पेटला सीतापुर से हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे आदिवासी समाज के वो विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है। इसमें कुमारी रिबिका जो ग्राम पैगा की है, राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल की, रथिया राम जो कुनिया मैनपाट की है, राज्य स्तरीय तीरंदाजी खिलाड़ी, और वैकल्पिक पैकरा जो बतौली से है, राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी की, विजय सिंह जो अंबिकापुर से है, सरगुजिया साहित्यकार हैं, भूपेंद्र खेस जो अरगोती लखनपुर से हैं, 10वीं मेरिट लिस्ट में 98% अंक के साथ मेरिट लिस्ट में छत्तीसगढ़ में चौथा स्थान, आकांक्षा किस्पोट्टा जो अंबिकापुर से है, राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल गोल्ड मेडलिस्ट, साक्षी भगत जो अंबिकापुर से हैं, राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ ही जगेश्वर तिर्की जो अरगोती लखनपुर के हैं, उत्कृष्ट अकादमी वातावरण, श्री जे.आर. नागवंशी सर भूतपूर्व एसी ट्राइबल अधिकारी, बगीचा जसपुर से है, सेवा अवधि में उत्कृष्ट कार्य हेतु, और साथ ही डॉक्टर रेणुका केरकट्टा जो अंबिकापुर से हैं, सामाजिक कार्य हेतु। जो ये हमारे आदिवासी समाज के विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने विशेष कार्य किया है। और विजय सिंह जी का नाम है यहाँ पे नांदमाली से, जिन्होंने इतिहास रच दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरगुजा को ख्याति दिलाई है, हाय रे सरगुजा नाचे गीत की रचना के द्वारा। हमारे वो बेरोजगारी भत्ता संघ के, कोटवार संघ के, मितानिन संघ के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के सदस्यगण जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहते हैं, श्री बेरोजगारी भत्ता संघ से श्री प्रियंकेश सिंह, श्री ईशक लकड़ा, अंजनी मिंज, स्टेला लकड़ा, संजू बड़ा, कोटवार संघ से श्री अमरदास, श्री कमल, श्री सुरेश बघेल, श्री जगेश्वर, श्री महेंद्र, मितानिन संघ से श्रीमती रूबी सोनी, श्रीमती प्रमीला सिंह, श्रीमती प्रमीला, श्रीमती सुमित्रा नायक, श्रीमती शकुंतला दास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ से श्रीमती कला गुप्ता, श्रीमती फुला सोएका, प्रमीला सिंह, अनुपमा कुशवाहा, अशोक पैकरा,